नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई, गढ़ में सियासत गरमाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति पद के लिए जहां राज्य के नेताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है, तो कांग्रेस का कहना है कि राज्य को अब तक केवल राज्य मंत्री ही मिला है और अब उपराष्ट्रपति पद पर भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक गणित का हिस्सा बताते हुए पलटवार किया। अब देखना यह होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ को कितनी प्राथमिकता मिलती है। चर्चा से पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्य के नेताओं को प्राथमिकता देने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ को अब तक केवल एक राज्य मंत्री ही मिला है। अब समय आ गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्य को प्रतिनिधित्व मिले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से 11 में से 10 सांसदों ने राज्य का नेतृत्व किया। राज्य में ऐसे कई बीजेपी नेता हैं जो उपराष्ट्रपति पद के काबिल हैं, जिनमें पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, रमन सिंह और ननकीराम कंवर प्रमुख हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। दीपक बैज की मांग पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए तीखा हमला किया। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद राज्य से बाहर के हैं। ऐसे में कांग्रेस का उपराष्ट्रपति पद पर छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्राथमिकता देने की मांग सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस को ऐसे विषय पे सुझाव देने की जरूरत नहीं है, उसको अपने करनी पे देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के जो हक था, अधिकार था, उसको उन लोग ख़त्म किए। राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से भेजना था, एक भी सांसद नहीं भेजे हैं। तो कांग्रेस को ऐसे विषय पे मैं कहता हूँ कि बोलने का अधिकार भी नहीं है। सियासी गलियारों में इस पत्र के बाद एक बार फिर से चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसके जरिए बीजेपी नेताओं की हसरत को हवा देने की कोशिश जरूर की है, तो बीजेपी इसे राजनीतिक गणित से जोड़कर देख रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। फिलहाल ये तो पता नहीं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में छत्तीसगढ़ को कितनी प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई से पहले छत्तीसगढ़ में सियासत जरूर गर्मा गई है। तो आज का मुद्दा आपने इस रिपोर्ट में देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। और सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कांग्रेस का ये माइंड गेम है? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस की ओर से जिस तरह से ये मुद्दा उछाला गया है, क्या उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कांग्रेस का ये माइंड गेम है? सवाल नंबर 2, सवाल यह है कि राज्यसभा सांसद प्रदेश के बाहर से देने वाली कांग्रेस की मांग आखिरकार ये कितनी जायज है? और सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ को उपराष्ट्रपति पद में प्रतिनिधित्व मिल सकता है या फिर नहीं? ये 3 सवाल है अहम और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से इस समय जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रविंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे और इसके साथ ही वरिष्ठ प्रवक्ता भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। और चर्चा की शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की जा रही है और कांग्रेस ने यह पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। सर, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस का ये क्या माइंड गेम है? ये किस तरह से आपकी नजर से, क्या ये पॉलिटिकल सेटअप है? आप कैसे देख पा रहे हैं सर? देखिए साक्षी जी, ऐसा लगता है कि दीपक बैज जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका खड़गे जी
या फिर जितने प्रदेश हैं उनमें कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं या फिर गांधी परिवार, क्या छत्तीसगढ़ के पत्रकार लोग आपसे प्रश्न करेंगे दीपक जी? तो आप यह जवाब देना। ये दीपक बैद का इंडिविजुअल विचार हो सकता है या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से क्या वो पहले जितने भी उसके सदस्य हैं उनके साथ वो बैठक किए? एक तरफ केंद्र में खड़गे जी और राहुल गांधी जी बीजेपी के अगेंस्ट में लगातार सड़क की लड़ाई अभी शाम तक कर रहे हैं और ये यहां बैठ करके इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये क्या फिजा बनाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से किसी को अगर उपराष्ट्रपति बीजेपी घोषित करती है तो पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समर्थन करेगी? मुझे आज आश्चर्य हुआ और यहां पर मैं अचंभित हूं कि पीसीसी अध्यक्ष में और गंभीरता आनी चाहिए और यह विषय उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। क्षेत्रीय डिमांड करना अलग बात है, भाषाई डिमांड करना अलग बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसके इस तरह के स्टेटमेंट से एक इमोशनल कार्ड उपराष्ट्रपति का पद है, इसमें निर्णय दीपक बैद जी आपके प्रदेश में तो बहुत कम सांसद हैं, जो निर्णय लेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगे और उनके अनुसार आपको चलना है। इस तरह की ऐसे पदों पर भारत के सेकंड नंबर के प्रोटोकॉल पद के ऊपर जो प्रादेशिक राजनीति होती है या फिर जिला स्तर की राजनीति में स्टेटमेंट दिया जाता है, शायद एक विश्लेषक के रूप में मुझे नहीं जमा। चलिए ठीक है, धनंजय जी आपका रुख करना चाहूंगी। दीपक बैज ने जिस तरह से ये बात कही है, ये जो पत्र की बात हम कर रहे हैं, जो मांग की गई है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इस तरह से बयान देते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी, आप जैसे बड़े प्रवक्ता भी आप भी इसका समर्थन करते हैं? देखिए साक्षी जी, आप देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ में सांसदों का चुनाव का रिकॉर्ड देखते हैं तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। आज भी 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। जो काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए, प्रदेश की जनता के भावनाओं के अनुरूप और अपने संगठन में इस बात को पहुंचाना चाहिए कि चूंकि छत्तीसगढ़ में सांसद भाजपा के ज्यादा हैं और प्रदेश की जनता की भावनाएं भी है जी कि प्रदेश के किसी भाजपा नेता को, जो वरिष्ठ नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, उसे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर ले। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नेताओं में बोलने की साहस तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो सांसद रहते अपने सांसद क्षेत्र की जनता की बातों को लोकसभा में उठा नहीं पाते हैं जी। और चूंकि दीपक भाई जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो इस प्रदेश के नागरिक भी हैं और जनता की भावनाओं को समझते भी है, तो उन्हें जनता की भावनाओं के अनुरूप एक पत्र लिखकर निवेदन किया है। और कांग्रेस पार्टी भी निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतरेगी, जो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मत जो देने का अधिकार है कांग्रेस के सांसदों के पास, विधायकों के पास, तो स्वाभाविक बात है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन दीपक भाई जी ने जनता की जो भावनाएं हैं उसको पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। धनंजय जी, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े लीडर्स का नाम लिया है, ऐसे में आप ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो इतना साहस ही नहीं है कि ये मांग करे, तो क्या कांग्रेस ने इसीलिए ये मुद्दा उठाया है कि बीजेपी ने नहीं उठाया, इसीलिए आपकी ओर से ये मांग की गई है? मैंने आपसे कहा ना, जनता की भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जनता की भावनाएं जो हैं, जिस प्रकार से इतने सांसद देने के बाद एक भी यहाँ केंद्रीय मंत्री नहीं दिया गया, जिस प्रकार से यहाँ के सांसदों को तवज्जो लोकसभा में मिलना चाहिए, चाहे किसान के खाद बीज का मुद्दा है, यहाँ पे ट्रेन बंद हो जाती है, यहाँ पे आर्थिक जो संकट जो चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारी जो सुविधाएं प्रदेश को मिलनी चाहिए, वो कहाँ उठा पाते हैं भाजपा के सांसद, क्योंकि वो तो डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व निभाना था, भाई फैसला उनके संगठन के प्रमुख करेंगे, ये निश्चित तौर पर बात है, लेकिन अपनी भावनाओं को रखनी चाहिए। अब वो नहीं रख पाए तो दीपक भाई जी ने अपने पत्र के माध्यम से जनतक भावनाओं को रखने का काम किया। लेकिन धनंजय जी, आप कह रहे हैं कि राज्य मंत्री मिला है छत्तीसगढ़ को एक ही, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो कांग्रेस तो यहाँ से स्थानीय नेता को ढूंढ ही नहीं पाता है, अलग राज्यों से तलाशना पड़ता है। और लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति की जा रही है तो छत्तीसगढ़ को दरकिनार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को अब तक सम्मान नहीं किया जाता। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का ये दोहरा रवैया हो? नहीं, फूलोदेवी नेताम तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य में है,
उसके पहले छाया वर्मा जी थे, और राज्यसभा के सदस्य कोई छत्तीसगढ़ में ही बाहर से नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दूसरे राज्यों के अपने नेताओं को दूसरे राज्य में राज्यसभा सदस्य बनाया है। अगर वो छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि वो जिस राज्य में नेता है उसी राज्य में उनको राज्यसभा सदस्य बनाएंगे, क्योंकि राज्यसभा का मामला, राष्ट्रपति का मामला और सांसद का मामला, विधायक का मामला, हर चीज के अपने अपने तरीके होते हैं। भाई भाजपा ने तो भी बनाया है ना, तो हमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। तो अगर आप हमारे इस पे आरोप लगा रहे हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ से कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार नहीं बनाया जाए? ये भी बोल दे भाजपा के लोग, अगर उनको आपत्ति है तो। चलिए ठीक है, रविंद्र सिंह जी आप कैसे देखते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में तो इतना साहस ही नहीं है कि ये मांग करे, ये पत्र लिखे, छत्तीसगढ़ के सम्मान की बात की जाए। आपने जो आपकी पार्टी के सीनियर्स नेता नहीं कर पाए, सम्मान नहीं दिला पाए, लेकिन अब कांग्रेस जो कि विपक्ष में बैठी हुई है वो ये आवाज उठा रही है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमारे में कितनी हिम्मत है या कितनी क्षमता है, और कांग्रेस का हमको मतलब सुझाव नहीं चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में भी हमारा पर्याप्त बहुमत है और लोकसभा में भी है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के माध्यम से होता है। हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में, हमें पता है उपराष्ट्रपति किसे चुनना है। अब धनंजय सिंह ठाकुर जो है अभी बड़ा गजब बात करते हैं भाई, देखिए दीपक बैज जी जनता है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ जनता है, जनता की भावना को भी समझते हैं। तो 4 सांसद हैं कांग्रेस के राज्यसभा में, फूलोदेवी नेताम, टीकेटीएस तुलसी, क्या कहते हैं राजीव शुक्ला, और एक रंजीता रंजन झारखंड की, एक पंजाब की, एक और बाहर की। अरे तीनों को एक पत्र लिख दे दीपक बैज जी प्रधानमंत्री के बजाय कि फूलोदेवी जी, केटीएस तुलसी जी, आप लोग क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा को समर्थन कर देना। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह जी का जैसे उन्होंने नाम लिया है, रमेश बैस जी का नाम लिया, ननकी राम कंवर जी यदि खड़े होते थे, इनको आप समर्थन देना। प्रदेश अध्यक्ष के नाते, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, एक जनता की भावनाओं को समझने के नाते उनको व्यक्तिगत पत्र लिख दे। मोदी जी को लिखने के बजाय छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा सांसद है उनको पत्र लिखे ना कि भाई छत्तीसगढ़ से इनको बनाने की आप लोग भी मांग करो, तो मेरा ख्याल है प्रभावी कार्य। ये तो एकदम कहते हैं ऐसी राजनीति कर रहे हैं, पता है पराजित, हताश और निराश है इन लोग, होना कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ियावाद का चला रहे कि छत्तीसगढ़ से, आपके समय कभी नहीं किया आपने। और भारतीय जनता पार्टी को तो बोलो मत कि हमें क्या दम है क्या नहीं है, वो भूल जाइए। पहले तो आप ताकत दिखाइए अपने 4 जो राज्यसभा सांसद है ना कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से। चलिए ठीक है, मान लेते हैं अपनी पार्टी के नाम नहीं ले पा रहे हैं, जगह नहीं दिला पा रहे हैं, मांग नहीं करी है, लेकिन रविंद्र जी ये तो आपकी पार्टी के लिए तो अच्छा है। रमन सिंह, रमेश बैस, ननकी राम कंवर जैसे बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये तो आपकी पार्टी के लिए अच्छा है। आपके ही लीडर्स की यहाँ पर तारीफ हो रही है, एक जिम्मेदार तरीके से देखा जा रहा है। मैंने तो नहीं कहा, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कहा। तो उन्हें भी पता है कांग्रेस में तो किसी को खड़ा भी करेंगे तो हारेगा, क्या करे भाई, यही कर लें। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा ना यदि उपराष्ट्रपति चाहते तो प्रक्रिया का पालन करते, अपने 4 राज्यसभा सांसद को जो छत्तीसगढ़ की माटी का खा रहा है, जिसमें से 3 तो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, है ना, उनको पत्र लिखते, फोन करके बोलते इनको वोट देना। डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए, रमेश बैस जी के लिए, ननकी राम कंवर के लिए आप लोग राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखो। वैसा तो इन्होंने किया नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ हताश और निराश मानसिकता जो होती है ना, इसी तरह की हरकत करती है जो दीपक बैस से हो रहा है। दूसरी बात, क्या उन्होंने भूपेश बघेल जी को बताया कि मैं ऐसा पत्र लिख रहा हूँ? क्या उन्होंने कांग्रेस को भरोसे में लिया? या फिर वही हो रहा है कि चरणदास महंत जी कह रहे हैं कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे, या आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, या तो उसकी परिणति होगी, या मतलब आपस में पहले एक मत कर लेते। भाई अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, तो कांग्रेस को भी आ जाना चाहिए, पूरी पार्टी को साथ आ जाना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति की मांग करेंगे, और कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, उसको छत्तीसगढ़ से चुने हुए सांसद सब समर्थन करेंगे। तब मुझे लगता है धनंजय जी से जवाब लेते हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं। धनंजय जी, दीपक बैच, क्या ये उनका अपना ये माइंड गेम है? क्या पार्टी के बड़े नेताओं से सहमति ली गई है, या फिर ऐसे ही ये पत्र लिख दिया गया है? और जो आरोप लगाए हैं, जो सवाल उठाए हैं रविंद्र जी ने, उसका जवाब दीजिए आप। देखिए साक्षी जी, मुझे तो बड़ा अचरज और हंसी लगा। दीपक बैज जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, और उन्होंने यहाँ के प्रदेश की जनता के भावनाओं के रूम, चूंकि यहाँ भाजपा सांसद ज्यादा है, भाजपा के पास विधायक ज्यादा है, तो उन्होंने भावनाएं जनता की जो है उसको पत्र के माध्यम से व्यक्त की है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बार नहीं कहे कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए विचार किया जाना चाहिए। संगठन को एक लाइन नहीं बोले। भाई ऐसा बोल के क्या ये छत्तीसगढ़ का विरोध करना चाहते हैं? क्या ये रमन सिंह जी का विरोध करना चाहते हैं, जिनके सीनियर नेता हैं? क्या ये ननकीराम कंवर जी के खिलाफ हैं? क्या ये रमेश बैस जी के खिलाफ हैं? भाई हम विपक्ष में हैं, हमारे नेता ने पत्र लिखकर भावनाओं को रखा है, लेकिन क्या उस भावनाओं का सम्मान भाजपा को नहीं करना चाहिए? मैं ये भी कह रहा हूं ना, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा इनका संगठन तय करेगा, लेकिन क्या भावनाओं को रखने में भी ये डर रहे? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी रखने में डर रहे हैं, क्या वो संगठन जो है इस प्रदेश की हक आवाज की बात उठाएंगे क्या? दूसरी बात कह रहे थे राज्यसभा सदस्य बाहर से आके यहाँ पे खा रहे हैं, और तो भाई नरेंद्र मोदी भी गुजरात छोड़ के इलाहाबाद गए हैं, तो ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता के पैसा नरेंद्र मोदी जी खा रहे हैं। भाई भाजपा कई राज्यसभा सदस्य जो दूसरे प्रदेश से जाके राज्यसभा सदस्य बने हैं, तो क्या ये कहा जाए कि वो दूसरे प्रदेश से आकर उनका हक खा रहे हैं? मैंने कहा ना, हर चीज की प्रक्रिया होती है, संगठन हर संगठन निर्णय करता है, लेकिन अगर अब छत्तीसगढ़ की जब बात आ रही है, इनको समर्थन करना चाहिए। मैं अभी फिर कह रहा हूं, फैसला लेना इनके केंद्रीय नीति तो काम है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में क्यों डर रहे लोग? भाई हम तो कह रहे हैं विपक्ष में है, हमने यहाँ प्रदेश जनता की भावनाओं को रखा है, दीपक भाई जी ने भावनाओं को रखा है, चुनाव जब होंगे तब होंगे, तो क्या भावनाओं का भी रखने में डरते हैं? बड़े अजीब स्थिति है। रविंद्र जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी केंद्र सरकार का फैसला है, ठीक है, लेकिन नाम तो आप लोग भी उठा सकते हैं ना, सहमति तो आप भी जता सकते हैं, होगा जो वो होगा, लेकिन आगे तो आप लोग भी आ सकते हैं ना। अरे भाई हम मांग करेंगे क्या छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो? भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मंच है, हमारे नेता तय करते हैं, बिल्कुल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह पूरी तरह मतलब योग्य है, रमेश बैस जी हैं, ननकीराम कंवर भी और भी हैं, उसमें क्या दिक्कत? हम उसमें राजनीतिकरण करें कि इसको बनाए उसको बनाए? हमारा कैडर तय करता है, ऐसा रोड सड़क से करके नहीं करता, और कोई मांग करने की विषय नहीं है। हमारा पर्याप्त बहुमत है, हमारा संगठन है, वो तय करता है। ये कांग्रेस के लोग दिल से चाह रहे होंगे कोई बन जाए, जनता की भाव इतने भावुक हो गए क्या? ये नक्सलवाद हम समापन की ओर जा रहे, तब तो उसमें भावुक होते नहीं, इसमें राजनीति करने के लिए जनता की भावना की छत्तीसगढ़ से हो जाए। जब नरेंद्र मोदी जैसे देखिए कुतर्क देखिए, कहाँ लोकसभा का चुनाव अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो गुजरात से आके वाराणसी में जीत के अपनी लोकप्रियता दिखा रहे हैं, और यहाँ राज्यसभा में क्या कहते हैं, जो निर्वाचित कुछ लोग होते हैं जिसका बहुमत होता है जीतता है, उससे तुलना कर देते हैं लोकसभा का। तो कांग्रेस के लोगों की ना बुद्धि एकदम समाप्त हो गई है। मैं बुद्धि समाप्त हो गई है धनंजय जी, धनंजय जी कांग्रेस की तो बुद्धि ही समाप्त हो चुकी है, और उनका एक अलग कैडर है। नाम तो जता रहे हैं, नाम पर सहमति भी जता रहे हैं कि रमन सिंह है, इसके साथ ही रमेश बैस है, ननकीराम कंवर है, लेकिन उनकी ये पार्टी तय करती है, उनका संगठन तय करता है। धनंजय जी मैंने तो पहले कहा ना, उनकी पार्टी तय करेगी, उनका अधिकार है, पर क्या रविंद्र सिंह जी छत्तीसगढ़ के नहीं है? छत्तीसगढ़ जनता के भावनाओं के बारे में, भावनाओं में बोलने में क्या तकलीफ हो रही? ये कह रहे ना कि हमारे बुद्धि नाश हो गई है, राज्यसभा सदस्य दूसरी जगह जाते हैं तो अपने पार्टी में बोल दे, जिसे सुन लीजिए ना, चिल्लाइए मत। दूसरे राज्यों के जो लोगों को दूसरे राज्यों में भाजपा ने जो राज्यसभा सदस्य बनाए उनको तत्काल इस्तीफा दिला दीजिए। वो भी किसी के हक खा रहे हैं, किसी के नमक को खा रहे हैं, किसी का अधिकार खा रहे हैं, तो बुद्धि किसकी नाश होगी? तुलना अगर आप कर रहे हो तो अपना घर देख लो। हमारे यहाँ 2 राज्यसभा सदस्य यहाँ बने, छाया वर्मा जी, फुलताम जी, और अगर आप इसको गलत मान रहे हो तो आपके जितने केंद्रीय नेता राज्यसभा सदस्य बने दूसरे राज्यों से, सबको हटा दो। और छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को अरे मुझे मालूम था तिल मिलाओगे, मैं मालूम था तिल मिलाओगे, मुझे पता है, तो आपके पास जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल के बच नहीं सकते हो। सुनिए ना, और पूरा प्रदेश देखा है, चिल्लाएंगे मुझे पता है साक्षी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सदन से भागते हैं, इनके नेता चिल्लाते हैं, टीवी में बैठ के प्रवक्ता चिल्लाते हैं। ठीक है रविंद्र जी पहले सुन लेते हैं, आपने सवाल उठाए हैं तो जवाब ले लेते हैं ना। रविंद्र जी सुन लेते हैं, सुनिए एक मिनट। धनंजय जी बोले। मैं तो कह रहा हूं ना, राज्यसभा सदस्य में अगर कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को बाहर के बना दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है क्या? अगर ये गलत मानते हैं तो अपने सारे भाजपा के जो राज्य सदस्य दूसरे राज्यों से बने तत्काल इस्तीफा दिला दें, तो समझ में आ गया भाई इनमें नैतिकता है, नैतिकता की बात है ना। और हम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिला दे भाई, जब गुजरात से चुनाव लड़ना, भाई क्यों जा रही इलाहाबाद? क्या गुजरात में डर लगता है मोदी को चुनाव लड़ने में? और ठीक है, अपनी अपनी सोचने का तरीका है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में किस बात की पाबंदी? इतना तानाशाही नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भाजपा में कि छत्तीसगढ़ की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। दीपक भाई जी ने जनता की भावनाओं की बात किया है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ये आपका विशेषाधिकार है, हम तो आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं।
पर जनता की भावनाओं को रखा जा सकता है ना। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, अल्फाजों पर ध्यान दीजिए। वाराणसी से प्रधानमंत्री आते हैं, ना कि आप जिस तरह से इलाहाबाद का जिक्र कर रहे हैं। चलिए अब आपसे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी मैं समझना चाहूंगी। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, वाराणसी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, वाराणसी से। चले ठीक है धनंजय जी, लौटेंगे आपसे और भी सवाल करेंगे। सवाल आपसे है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बार बार उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ऐसा लग रहा है मानो कि इस पर राजनीति हो रही है केवल। क्या छत्तीसगढ़ को मोहरा बनाया जा रहा है या फिर वाकई में प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा? इस चर्चा का कुछ सार होगा डॉक्टर अजय जी? साक्षी जी, इस पत्रकारिता जगत में या विश्लेषक के रूप में मैं 45 वर्षों से हूं। कई नेताओं को इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए देखा हूं, बाद में उनके लिए वो नुकसानदेह साबित हुआ। पीसीसी अध्यक्ष जो कांग्रेस के वर्तमान समय में है, क्या कांग्रेस के 99 सांसद हैं प्लस पप्पू यादव को भी जोड़ दो, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के साथ या खड़गे जी के साथ या कांग्रेस अखिल भारतीय कार्य समिति जो है उनके निर्णय को बोल रहे हैं। यहां पर जब उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी आज की शाम तक फाइट कर रहे हैं और ये यहां इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या इस तरह की बात को रखकर दीपक बैद जी या गारंटी देंगे कि सभी प्रांतों के कांग्रेस के उनके जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदनों के, वो रमेश बैस जी को समर्थन देंगे? इस तरह की बात उनको जनता भी समझती है। अपनी क्षेत्रीयता की बात करना अलग बात है, लेकिन क्षेत्रीयता में क्या अपने पार्टी के किसी सीनियर लीडर का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल, अपनी पार्टी में तो बात पहले रखें। दूसरी बात यह है कि बीजेपी भी अपने जिस प्रत्याशी का चयन करेगी वो क्या किसी का भी चयन कर देगी? वो निश्चित रूप से राज्यसभा में टाइम में जिस तरह से धनखड़ जी का एक्टिव मतलब हम देखे हैं उनका संचालन, उसी टाइप का वो चाहेंगे, जिसके लिए कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी को तो फाइट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टियां काफी सतर्क होकर करके प्रत्याशियों का चयन करेंगी, ना कि राह चलते मन में आया और कोई पत्र लिख दिए। साक्षी जी, बिल्कुल, सवाल तो कई उठते हैं। रविंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, बार बार एक बात कही जाती है कि दिल्ली के दरबार में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को उस तरह से, उस नजर से नहीं देखा गया, उस सम्मान से नहीं देखा गया, मात्र छत्तीसगढ़ से एक राज्य मंत्री ही मिला है। आखिरकार ऐसा क्यों? आपकी तो लंबे वक्त से सरकार है, फिर छत्तीसगढ़ को दरकिनार क्यों बार बार किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता दरकिनार। जो कहता है मैं उसको पूरी तरह से अभी धनंजय जी कह रहे थे ना, क्यों क्या उनके कहने से क्या होता है? वो तो मतलब क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसको मतलब प्रत्याशी बना रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, मजाक में ऐसा बोल जाते हैं। मैं इसको मजाक के तौर पे लेता हूँ। एक भाई बहुत क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे, इलाहाबाद वाराणसी यहाँ से लड़े, केरल में पैदा हुए थे क्या? वायनाड में राहुल गांधी? जरा बता दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के बात कर रहे हैं कि गुजरात को छोड़ आपत्ति आपको है, हमको तो नहीं है। क्या अरे आपत्ति आप ले रहे हैं, हम तो नहीं लिया आपत्ति। छत्तीसगढ़ की अस्मिता और मान सम्मान से आपने मान सम्मान से खेला। आपको एक आदमी नहीं मिला राज्यसभा भेजने के लिए छत्तीसगढ़ से। क्यों? क्योंकि ऊपर के आपके आकाओं ने कहा था छत्तीसगढ़ से इनको भेजना। आपत्ति होगी, बिल्कुल आपत्ति होगी। आप छत्तीसगढ़ के राज्यसभा आप मत करिए, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रति आपका प्रेम नहीं है, आप छत्तीसगढ़ के राजगीत को अच्छी आप राज्यसभा से छत्तीसगढ़ के बाहर को बिहार तिहार मनाओगे, सजा तो आपत्ति करेंगे। छत्तीसगढ़ की हरेली आप बनाना नहीं चाहते थे, आपत्ति करेंगे, करेंगे आपत्ति है। आपने छठ पर्व बनाया, आपत्ति है। अब सुन लीजिए, अभी मेरे को बहुत आपको बिहार वाले बिहार के तिहार मनाओगे तो कैसे? बोरेबासी आज का हमारा विषय नहीं है धनंजय जी, रविंद्र जी, आज का विषय बोरेबासी नहीं है, उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा है। नहीं, इनका चरित्र बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के कल्चर, परंपरा, संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आदिवासी सबका विरोध करते हैं। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ का उपराष्ट्रपति की बात आराम से रविंद्र जी, आपने देखा ना बिहार तिहार सबसे बड़ी बात तो ये है, बिहार सबसे बड़ी बात ये है, आप छत्तीसगढ़ में पूरे बाहर से ले आओ और छत्तीसगढ़ के लोगों को ना चुनो, तो आपका कैसा छत्तीसगढ़ी आवाज? छत्तीसगढ़ का कोटा था, आज तो राज्यसभा के लिए ये चार बाहर से लाएंगे। तिहार मनाओ,
बिहार वाले अरे, सरकार किस ने बात का लाया, आप बिहार छत्तीसगढ़ के में वाक्य सवाल दंगा करते थे? फसाद करवाएं। धनंजय जी, किस बात रमेश का? बस किस बात सतनाम का समाज करते थे आप, के जी? पूजनीय स्थल को बिहार के लोग तोड़ आपके दिए पास और बिहार कांग्रेस की का हार मना नेता रहे थे नहीं है। लोग। एक नेता हाँ, नहीं है बिहार के जो लोग आपको आके सतनाम उपराष्ट्रपति समाज के के लिए स्तंभ को प्रदान तोड़ दिए और नहीं बिहार की थे हार आपके मना रहे पास। थे। चलिए एक आखिरी प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया धनंजय जी, ये रमेश बिहारी बैस लोग को की लेकर पार्टी है। चर्चा की है, मांग की है, तो अगर रमेश बैस को झूठे लोग नॉमिनेट हैं, किया जाता है ये तो भ्रम पूरी फैलाने कांग्रेस पार्टी वाले लोग छत्तीसगढ़ में हैं। समर्थित ये करेगी। लोग हैं। इन लोग कुतर्कों को तर्क मानते हैं, सबसे बड़ी बात देखिए तो मैंने ये। पहले कहा है कि दीपक बैजी ने प्रदेश की जनता की भावनाओं को रखने का समय काम कम किया है, है। 10 सेकंड, उसके जी। साथ एक लाइन कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होगा कांग्रेस के जनता का नेता भावना का- सांसद विधायक कांग्रेस उनके लिए के वोट किसी नेता करेंगे, का नाम पर ले जिनके देते पास ना। 11 सांसद है, जनता का विधायक भावना हैं, समझते तो वो कांग्रेस क्यों नहीं बात किसी करते इस नेता विषय में? का मैंने नाम- कहा ना इसमें। नाम ले अब ये लेते। तो जो बैठे तो बिहार तिहार बनाने वाले लोग हैं। ये सरकार बिहार चला रही है। बिहार तो बोरे ये क्या बासी बात है? त्योहार छत्तीसगढ़ तीज, की ये बात को हमारा आज लेकर- का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये आपने- है कि आपने उपराष्ट्रपति को ये- लेकर जिस ये- तरह से ये- चर्चा की ये जा तो रही है, छत्तीसगढ़ माता क्या की जय बोलने छत्तीसगढ़ लगते से हैं लोग। उपराष्ट्रपति निकलता है, मिलता है नाम या फिर नहीं? को हटाने दे पद से। और इस तरह से अगर आप लोग कंटिन्यू बोलते झूठे लोग रहेंगे हैं तो इन लोग, चर्चा आगे एकदम नहीं बढ़ा झूठे पाएंगे। लोग हैं। समय भी कम है। झूठ चर्चा में बोलते हैं। शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिल जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति को लेकर देखिए छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत तेज है, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो कि जैसे इस पर भी सियासत हो रही है और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से जैसे मुद्दा बनाया जा रहा हो। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।